अरे नहीं यार, मैं तो फिर से हार गया। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूँ। अरे नहीं रवि, यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम गिरवी रख सकते हो। लेकिन वह क्या चीज है जमींदार साहब? अरे बेटा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि अब कोई काम ढूंढ लो। मेरी भी उम्र हो रही है बेटा, अब मैं भी ज्यादा मेहनत नहीं कर पाती हूँ। अरे क्या माँ, हर वक्त बक बक करते रहते हो। मैंने बोला ना, अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। एक तो अपने बेटे को ठीक से बड़ा करने में नाकाम रही, मेरी कोई भी एक इच्छा पूरी नहीं कर पाई, और यहाँ पर हर वक्त मुझे काम के लिए ठोकते रहते हो। लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही थी। आपको मेरी भलाई देखने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम कीजिए। और ये कहने के बाद रवि गुस्सा होकर घर से निकल गया और उसकी माँ और ज्यादा चिंतित हो गई। एक तो जिंदगी में कुछ अच्छा हो नहीं रहा, और अगर घर पर थोड़ी देर सो भी जाओ तब भी लोगों को परेशानी होने लगती है। मैं तो तंग आ गया हूं ऐसी जिंदगी से। अरे रवि, इतने गुस्से में कहाँ जा रहे हो? और यह सब क्या मन में बड़बड़ा रहे हो? तुम्हें उससे क्या? नहीं, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन तुम गुस्से में थे और गुस्से से चलते जा रहे थे, इसलिए पूछ लिया। देखकर तो लग रहा है जैसे तुम कहीं से झगड़ा करके आ रहे हो। अरे मैं क्या बोलूं, मेरी माँ दिन ब दिन जितनी बूढ़ी हो रही है उतनी ही मेरे लिए सिरदर्द बनती जा रही है। अरे ये क्या कह रहे हो तुम? अपनी माँ के बारे में क्या कोई ऐसा कहता है? मैंने तुझसे ज्ञान देने को नहीं बोला। जिसको देखो वह अपना ज्ञान देकर चला जाता है मुझे। हर वक्त मेरे पीछे क्यों लगी रहती है? कोई और काम धंधा नहीं है तुझे? तुम हमेशा ऐसे ही बात क्यों करते हो रवि? तुम पहले तो ऐसे नहीं थे। मैं क्या करूं या नहीं करूं, उससे तेरा क्या लेना देना? रवि, क्या तुम्हें सच में समझ नहीं आता कि मैं क्यों तुम्हें सुधरने की कोशिश कर रही हूँ? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है। और यह कहने के बाद रवि फिर से गुस्सा होकर जाने लगता है। शायद तुम कभी नहीं समझ पाओगे रवि कि मैं क्यों तुम्हें हर बार समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या जगह है यह तुम कभी नहीं जान पाओगे। क्या हुआ रवि भाई, इतने क्रोध में कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं रघु दादा, बस माँ से थोड़ा झगड़ा हो गया है। तेरा तो हर दिन का यही नाटक लगा रहता है। इससे झगड़ा हो गया, उससे झगड़ा हो गया, घर पर झगड़ा हो गया। अब तो तेरी कोई इज्जत ही नहीं बची है गांव में। बाहर तो छोड़, अब तो घर में भी तुझे कोई इज्जत नहीं देता। हाँ श्याम दादा, आप तो ये बोलोगे ही,
आप लोग तो काम करके पैसे कमाते हो ना, इसीलिए आप लोगों को इज्जत मिलती है घर पर। लेकिन मैं तो कुछ काम नहीं करता हूँ, इसीलिए मुझे बेइज्जत और जलील होना पड़ता है घर में। लेकिन मैं भी एक दिन सबको दिखा दूंगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं तो मेरा नाम भी रवि नहीं। तो इतना ज्ञान देने के बजाय कोई काम ढूंढ लो ना भाई। हाँ रघु दादा, काम तो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन मेहनत मुझसे नहीं होती है। और ये किसने कह दिया कि पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है? अगर मैं मेहनत नहीं करूंगा तो क्या मेरा पिताजी आकर मुझे पैसे देकर जाएंगे? पिताजी नहीं देंगे, पर पंकज जी जरूर पैसे देंगे। पंकज मतलब पंकजनाथ, मतलब गांव का जमींदार। हाँ, वही नाता जमींदार। लेकिन वह क्यों मुझे पैसे देंगे? पैसे तो वह तुझे जरूर देगा, लेकिन उससे पहले तुझे उसे पैसे देने होंगे। अरे आप क्या बात कर रहे हैं, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आप साफ साफ बोलिए ना, क्या कहना चाहते हैं आप? उनके घर में हर दिन शाम 7 बजे के बाद गांव के बहुत सारे लोग जमा होते हैं सट्टे में दांव लगाने के लिए। अगर तेरी किस्मत अच्छी रही तो तू भी कुछ पैसे जीत लेगा, और अगर किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी रही तो कम पैसों में ही तू हजारों कमा लेगा। क्या सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूं, मैं खुद ही कल 2000 रुपये जीत कर आया हूं वहां से। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है, लेकिन क्या? लेकिन मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है। अरे तो उसमें क्या है, अपनी माँ से पैसे ले लेना। ठीक है, मैं देखता हूँ। ठीक है, शाम 6 बजे यहीं मिलते हैं। कम से कम 500 रुपये लेकर आना। अरे यार, उन लोगों से तो बोल दिया, लेकिन अब इतने सारे पैसे कहां से लाऊं? माँ से मांगूंगा तो लगता है वह नहीं देगी। चलो, अब किया भी क्या जा सकता है, माँ से मांग कर ही देखता हूँ। कुछ भी हो जाए, इस बार मुझे पैसे लेकर ही लौटना है, चाहे इसके लिए मुझे माँ से झगड़ा ही क्यों ना करना पड़े। मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। बहुत हो गया यूं बेकार की जिंदगी जीना, अब मुझे अपनी जिंदगी बदलनी ही है। अब मेरी किस्मत भी बदलने वाली है। चलो जल्दी निकलता हूँ, वरना देर हो जाएगी। माँ, मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। लेकिन किस लिए बेटा? इस समय तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे जरूरत है, मुझे पैसे दीजिए। अच्छा बेटा, ठीक है। तो कितने पैसे चाहिए तुम्हें? यही कुछ 500 रुपए। क्या बेटा, इतने पैसों का तुम क्या करोगे? मैंने कहा ना आपसे, अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे जरूरत है। लेकिन बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं अभी। माँ, आप भी ना कभी मेरी मदद नहीं करती है। जब भी मुझे जरूरत होती है, कोई ना कोई बहाना दे देती है। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए बस। जब मेरे पास पैसे हैं ही नहीं तो मैं तुम्हें कहां से दे दूं इतने सारे? मुझे पता था, आप मेरी खुशी कभी देख ही नहीं सकती। एक छोटी सी चीज मांगी, वह भी आप दे नहीं सकती है। मैं जा रहा हूं, मुझे नहीं खाना है। लेकिन बेटा, मेरी बात तो सुनो। और यह कहने के बाद रवि गुस्सा होकर घर से चला गया बिना कुछ खाए पिए। अरे यार, माँ भी ना एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं करती है मेरी। लेकिन अब मैं पैसों का जुगाड़ कहां से करूं? लगता है मुझे चोरी करनी ही पड़ेगी अपने घर से, क्योंकि माँ तो कुछ देने वाली है नहीं, और मुझे पता है माँ के पास पैसे तो हैं। एक काम करता हूँ, मैं बिना बताए माँ से पैसे ले लेता हूँ। फिर जब मैं जीत के पैसे कमा लूंगा, तब जितने लिए थे उतने रख दूंगा। और ये कहने के बाद रवि दोपहर होने का इंतजार करता है कि कब उसकी माँ खाकर सोएगी
और फिर वह घर से जाकर पैसे चोरी करेगा। लगता है माँ अब सो चुकी है। और फिर रवि चुपचाप जाकर अपनी माँ की अलमारी से पैसे निकालकर भाग जाता है। फिर शाम को क्या हुआ, पैसे मिल गए? हाँ, मिल गए। तो चलो फिर, वरना देर हो जाएगी। और फिर श्याम और रवि दोनों मिलकर पंकज नाथ के घर की ओर जाने लगते हैं। अरे ये क्या, मैं तो पहले ही दांव में बाजी हार गया। तो इसमें क्या हुआ, और बाजी खेलो, क्या पता अगली बाजी तुम ही जीत जाओ। लेकिन मेरे पास और पैसे भी नहीं है। बस इसी की चिंता है। तो इसमें क्या हुआ, कुछ गिरवी रख दो और फिर जीत जाने के बाद उन पैसों से गिरवी छुड़ा लेना मुझसे। लेकिन मेरे पास तो फिलहाल कुछ गिरवी रखने के लिए भी नहीं है। तो इसमें क्या हुआ, अभी उधार ले लो, जब जीत जाओगे तब मुझे वापस दे देना। अच्छा तो ठीक है, चलिए फिर शुरू कीजिए। और जमींदार फिर से दाम देता है, लेकिन इस बार रवि की किस्मत उसके साथ होती है, इसलिए वह एक के बाद एक हर दांव जीता ही रहता है, जिसके चलते उसके पास बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। वाह, क्या खेल रहे हो, इतने सारे पैसे जीत लिए, अब तो पार्टी देनी पड़ेगी। अरे रवि, तुम तो इसमें माहिर निकले, मुझे तुमसे थोड़ा सा बचकर रहना पड़ेगा लगता है। ये लो तुम्हारे पैसे, और आज का खेल यहीं पर समाप्त किया जाता है। ठीक है, तो मैं कल फिर आऊंगा और इस बार पहले से भी ज्यादा बड़ा दांव खेलूंगा और भी ज्यादा पैसे जीत के घर जाऊंगा। ठीक है, देखते हैं फिर। और इसके बाद रवि और श्याम अपने घर की ओर जाने लगते हैं। मैंने तो पहले ही कहा था, मेरी बात मानोगे तो पैसे कमाओगे। अब यकीन हुआ ना कि बिना मेहनत के भी पैसे कमाए जा सकते हैं। हाँ दादा, आपका बहुत शुक्रिया। ये लीजिए, ये मेरी तरफ से रखिए। ये आपकी वजह से ही मैं इतने सारे पैसे जीत पाया हूं। अपनी पूरी जिंदगी में मैंने इतने पैसे कभी देखे भी नहीं थे। आपका बहुत शुक्रिया दादा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं। और यह कहने के बाद श्याम अपने घर की ओर जाने लगता है और रवि भी अपने घर की ओर खुशी खुशी जाने लगता है। क्या रे रवि, क्या तूने मेरी अलमारी से पैसे लिए? तूने एक बार भी मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? अरे माँ, आप भी ना हमेशा गुस्से में रहती हो। ये लीजिए, मैंने आपसे 500 रुपये लिए थे और उसके बदले में ये 1000 रुपये आपको मैं दे रहा हूं। लीजिए, आप भी क्या याद रखोगी। लेकिन बेटा,
तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? अरे माँ, आपको वो सब जानने की जरूरत नहीं है। बस आप ये जान लीजिए कि अब से आपका बेटा हर दिन हजारों में पैसे कमा कर लेकर आएगा। कहीं बेटा तुम कोई गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हो जिससे तुम्हें इतने पैसे मिल रहे हैं? अरे माँ, आप भी ना हर वक्त मेरे बारे में बुरा ही सोचते रहते हैं, कभी भी अपने बेटे की भलाई नहीं सोचते हैं। पहली बार बेटा पैसा कमा कर लेकर आया और आप उसे इतने सारे सवाल पूछ के और ज्यादा गुस्सा दिला रही हैं। अब वो सब छोड़िए, जल्दी से खाना लगाइए, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। और इसके बाद रवि की माँ जाकर खाना लगाती है और वे दोनों मिलकर खाना खा लेते हैं। रवि की माँ के मन में एक बात कांटे की तरह चुभने लगती है कि उसका यह नालायक बेटा जो कुछ काम का नहीं है वह इतने सारे पैसे कहाँ से कमा कर ला सकता है। लेकिन यह सवाल उसकी माँ तुरंत नहीं पूछती है। वह सोचती है कि कल सुबह होने के बाद उससे पूछेगी कि रवि कहाँ से इतने सारे पैसे लेकर आया है। अरे रेखा बेटी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रही थी। अच्छा हुआ कि तुम यहीं मिल गई। हाँ चाची, बोलिए, किस लिए आप मुझे ढूंढ रही थी? बेटी, असल में बात ऐसी है कि कल रवि बहुत सारे पैसे लेकर आया था। तो क्या तुमने उसे वो सारे पैसे दिए थे? नहीं चाची, मैंने उसे कोई पैसे नहीं दिए, और वैसे भी वह तो हाल फिलहाल मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता है। अच्छा, तो तुमने पैसे नहीं दिए तो फिर रवि इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आया? मुझे तो हमेशा यही डर लगा रहता है कि कहीं वह गलत रास्ते पर ना चला जाए। इसलिए मैंने तुमसे पूछा, क्योंकि उसने मुझे नहीं बताया कि वह पैसे कहाँ से लाया है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि उसने मुझसे कुछ लिया है। मुझे तो लगता है उसने ज़रूर कोई नया काम ढूंढ लिया है, इसीलिए उसे इतने सारे पैसे मिले हैं। क्या आपने रवि से पूछा कि वह कौन सा काम कर रहा है जिससे उसे इतने पैसे मिल रहे हैं? नहीं बेटी, रवि ने मुझे कुछ नहीं बताया। बस ये कहा कि अब से वह हर रोज इतने पैसे लेकर आएगा। इसीलिए मैं तुमसे पूछने आ गई कि कहीं तुमने तो उसे पैसे नहीं दिए या कोई ऐसा काम तो नहीं बताया जिससे उसे इतने पैसे मिल रहे हों। क्योंकि वह पहले भी तो तुमसे बहुत पैसे उधार ले चुका है, तो मैंने सोचा शायद फिर से तुमने उसे कुछ पैसे दिए होंगे। अच्छा चाची, आप चिंता मत कीजिए, मैं रवि से पूछ लूंगी कि उसे पैसे कहाँ से मिले, और अगर वह कोई काम कर रहा है तो वह भी उससे पूछ लूंगी। आप आराम से घर जाइए और चिंता मत कीजिए। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। अब मैं चलती हूँ, मुझे घर जाकर बहुत सारे काम करने हैं। और यह कहने के बाद रवि की माँ जाने लगती है और रेखा यह सोच में पड़ जाती है कि कहीं उसकी माँ मन की बात सच न हो कि रवि कोई गलत संगत में पड़ चुका है। रवि थोड़ा सा चिड़चिड़ा जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कभी भी कोई गलत रास्ता चुनेगा या किसी गलत राह पर जाकर कुछ करेगा। खैर छोड़ो, अब मैं जाती हूँ, मुझे भी देर हो रही है। वाह रे, तू तो छुपा रुस्तम निकला इस खेल में।
एक के बाद एक हर बाजी जीत रहा है। क्या बात है? रवि, यह तो मानना पड़ेगा कि तुम सच में अच्छे खिलाड़ी हो, लेकिन मैं भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं। आओ अगली बाजी लगाते हैं। नहीं जमींदार जी, अब बहुत देर हो चुकी है। मैं अगर अभी घर नहीं गया तो माँ फिर से गुस्सा करेगी मेरे ऊपर, तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, कल फिर आऊँगा। तब देखते हैं आप जीतते हैं या हारते हैं। अरे यार, आज फिर से देर हो जाएगा घर जाने में। जल्दी जल्दी पैर चलाता हूँ। क्या रे रवि, तू हर दिन कहाँ जाता है? हर दिन तुम्हें घर आने में इतनी देर क्यों हो जाती है? अरे माँ, वह सब छोड़िए ना। ये देखिए मैं कितने सारे पैसे ले आया हूँ। नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। पहले तू बता कि तू हर रात कहाँ जाता है और इतने पैसे कहाँ से लाता है? कहीं बेटा तू गलत संगत में तो नहीं पड़ गया है जिससे तू गलत रास्ता चुनकर इतने पैसे कमा रहा है? अरे माँ, तुम तो हमेशा ही मुझ पर शक करती रहती हो। मुझे तो लगता है तुम मेरी तरक्की कभी देख ही नहीं सकती, इसलिए तुम मेरी तारीफ करने के बजाय मुझसे झगड़ा कर रही हो। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। असल में मुझे हमेशा तुम्हारी ही फिक्र होती है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद से तुम ही मेरी पूरी दुनिया हो, इसलिए बस तुम सही रास्ते पर चलो। मैं यही चाहती हूँ। भले ही उसमें पैसे कम मिले, लेकिन तुम एक अच्छे दिल के इंसान बनो, यही मेरी इच्छा है बेटा। ये सब कहने की बात है। अगर पैसा नहीं होगा तो कुछ भी जिंदगी में नहीं किया जा सकता है। इसलिए चाहे वह रास्ता अच्छा हो या बुरा, अगर उसमें पैसे मिल रहे हैं तो तब तक लेते रहो जब तक सब अपना नहीं हो जाता है। और यह कहने के बाद रवि घर के अंदर चला गया और गुस्से में बिना कुछ खाए पिए सो गया। और यह देखकर उसकी माँ और भी ज्यादा चिंता में पड़ गई। अरे रवि, अरे रेखा, बोलो क्या बात है? असल में मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। तुमसे कुछ पूछना है। क्या तुम अभी खाली हो कि मैं तुमसे बात कर सकूं? हाँ, अभी तो फिलहाल मैं खाली हूँ। बताओ क्या बात करनी है। असल में बात ऐसी है रवि कि तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं। इन दिनों तुम कहीं से बहुत सारे पैसे लेकर आते हो और अपनी माँ को बताते भी नहीं कि ये पैसे तुम्हें कहाँ से मिले। इसीलिए तुम्हारी माँ बहुत परेशान है। तो क्या तुम मुझे बताओगे कि तुम पैसे कहाँ से ला रहे हो? अरे यार, यह माँ भी ना हर वक्त कुछ ना कुछ लेकर मेरी चिंता बढ़ा देती है। नहीं रवि, तुम अपनी माँ को गलत समझ रहे हो। असल में बात बस इतनी है कि वह तुम्हें लेकर थोड़ी चिंतित है। और वैसे भी तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, तुम्हारी बहुत फिक्र करती है। इसलिए वह चाहती है कि तुम कभी किसी गलत रास्ते पर मत जाओ। देखो, तुम्हें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। माँ है मेरी, मैं संभाल लूंगा। और मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोचते हो। अपना काम करो ना भाई। रवि, क्या तुम सच में नहीं जानते कि मैं क्यों तुम्हारे बारे में इतना सोचती हूँ? नहीं, और मुझे जानना भी नहीं है कि तुम क्यों मेरे लिए इतनी चिंता कर रहे हो। अब हटो, मुझे जाने दो।
और यह कहने के बाद रवि गुस्से में जाने लगता है और रेखा मन ही मन बिल्कुल टूट जाती है और वह भी अपने घर की ओर जाने लगती है। अरे क्या हुआ रवि भाई, अब तो लगता है हमें पहचान भी नहीं पा रहे हो, बिना देखे ही चले जा रहे हो। अरे नहीं दादा, थोड़ा सा चिंता में था इसलिए ख्याल नहीं हुआ। अरे तुम्हें किस बात की चिंता है भाई? चिंता तो अब हमें होनी चाहिए कि तुम बड़े आदमी बनने के बाद हमें भूल तो नहीं जाओगे। अरे नहीं दादा, आप लोगों को कैसे भूल सकता हूँ? आप लोगों की वजह से ही मैं आज यहाँ पर पहुँच पाया हूँ, तो आप लोगों को मैं कैसे भूल सकता हूँ? ठीक है, वह सब छोड़ो, आज जाओगे ना जमींदार के बैठक में? हाँ दादा। ठीक है, फिर मिलता है शाम को, समय से आ जाना, देर मत करना। ठीक है, मैं समय से आ जाऊंगा। ये हो क्या रहा है? आज तो एक भी बाजी मेरे हाथ में नहीं आ रही है। हाँ भाई रवि, क्या हो गया? आज तुम्हारी किस्मत साथ नहीं दे रही क्या? अरे नहीं जमींदार साहब, अभी मेरे पास बहुत पैसे हैं। चलिए अगला दांव लगाते हैं, फिर देखते हैं आप में कितना दम है। ठीक है, आ जाओ, लगाते हैं अगली बाजी। अरे ये क्या, मैं तो फिर से हार गया। क्यों भाई, हो गया खत्म? निकल गई सारी हवा। ठीक है, आज तो भले आप जीत गए, लेकिन कल मेरी ही जीत होगी। और ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। अब रवि एक के बाद एक हर दिन हर एक दांव हार जाता है, जिसकी वजह से उसके जमा किए हुए सारे पैसे धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अरे यार, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं तो एक भी बाजी नहीं जीत पा रहा हूँ, हर एक दांव हार जा रहा हूँ। तो हाँ भाई, रवि आज भी हार गया और मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास अब और पैसे भी नहीं हैं मेरे साथ बाजी लगाने के लिए। मैं तो कहता हूं कि कल से तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बेकार आकर क्या करोगे? तुम्हारे पास ना पैसे हैं ना दांव लगाने को कुछ। नहीं जमींदार साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं कल जरूर आऊँगा और मैं जीत के ही जाऊँगा। जितना मैंने हारा है सब कुछ मैं फिर से हासिल कर लूँगा। बता तो दिया, लेकिन अब लाऊंगा कहां से? बस सब तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर लूँगा। क्या बात है रे रवि, आजकल तू क्या काम पर नहीं जा रहा है रात को? क्योंकि कई दिन हो गए तूने मुझे पैसे नहीं दिए और तेरा चेहरा देखकर लगता है कि तू हमेशा चिंता में डूबा रहता है। क्या हुआ है बेटा? कुछ नहीं, आप मुझसे ज्यादा बात मत कीजिए। मेरा दिमाग पहले ही खराब है और आप ज्यादा खराब कर दोगी। अरे बेटा सुन तो, खाना खाकर तो जा रवि बेटा। अरे यार, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से पैसों का जुगाड़ करूं। एक काम करता हूँ, जो गहने मेरे माँ के पास हैं वो सारे भेज देता हूँ और उससे जो पैसे मिलेंगे उससे मैं बाकी खेल पाऊंगा। और फिर जब मैं पैसे जीत जाऊंगा तब मैं सारे गहने छुड़ाकर वापस माँ को दे दूंगा।
और रवि वैसा ही करता है। वह दोपहर को जब उसकी माँ गहरी नींद में सो रही होती है, तब रवि चुपचाप जाकर अलमारी से उसकी माँ के सारे गहने निकाल लेता है। और यह देखो, मैं फिर से जीत गया। क्या हुआ? मैं तो फिर से जीत गया। अब तुम्हारे साथ खेलने में वैसा मजा नहीं आ रहा, क्योंकि तुम हर बार हारते ही जा रहे हो। अरे नहीं यार, मैं तो फिर से हार गया। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो और एक पैसा भी नहीं है, और माँ के गहने छुड़ाने के भी पैसे अब नहीं बचे। मैं तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका हूं। इसका मतलब तुम माँ के गहने बेचकर पैसे ले आए थे, लेकिन तुम तो अब हार गए। तो एक काम करते हैं, मुझसे उधारी ले लो और कुछ गिरवी रख दो। जब तुम्हारा पैसों का जुगाड़ हो जाए, तब मुझे वापस कर देना और अपनी गिरवी रखी हुई चीज वापस ले जाना। लेकिन जमींदार साहब, मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है। अरे नहीं रवि, यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम गिरवी रख सकते हो। लेकिन वह क्या चीज है जमींदार साहब? अरे भैया, आप आ गए। अरे राधा, इतनी रात को तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस मैंने सुना कि आप बिना खाना खाए आगे बढ़ गए, इसलिए मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। क्या हुआ भैया? माँ ने फिर से डांटा। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए भैया। लेकिन जमींदार साहब, मेरे पास कुछ गिरवी रखने के लिए नहीं है। अरे नहीं रवि, यह तुम्हारी गलतफहमी है। तुम्हारे पास एक चीज है जो तुम गिरवी रख सकते हो। लेकिन वह क्या चीज है जमींदार साहब? भैया, 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 क्या हुआ? भैया कहाँ खो गए? चलिए, माँ सो चुकी है। एकदम धीरे से अंदर आ जाइए, मैं आपको खाना ला कर देती हूँ।